दिनों के बाद हमारे घर में सुंदर सी कन्या आई हुई है। आनंदित है महाराज। महाराज की जय हो, महाराज भीष्म की जय हो, कल्याण हो। महाराज आपके घर में आज एक सुंदर सी कन्या ने आकर के जन्म लिया है। महाराज आपको कितनी खुशी है? बहुत अपार खुशी है, क्योंकि आज एक सुंदर सी कन्या का जन्म मेरे घर में हुआ है। हाँ महाराज, वो सुंदर कन्या देखने में अच्छी लग रही, वो कोई साधारण कन्या नहीं है। आपके घर में महाराज साक्षात देवी आई हुई है। हमारे तो भाग्य खुल गए कि मेरे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, वो कन्या बहुत ही सुंदर है। उस कन्या के समान हमने आज तक कोई कन्या देखा ही नहीं है। हे महाराज, वो साक्षात आदिशक्ति देवी है। सत्य कह रहे हैं। जब से मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। मुझे धन धाम चारों तरफ मेरे यश की कीर्ति फैल रही है। हाँ महाराज, क्योंकि बहुत सुंदर कन्या एक देवी के समान में आपके घर में आकर के जन्म लिया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही मुझे प्रसन्नता है। आज महाराज भीष्मक अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, आनंदित हैं, खुशी हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कन्या आई हुई है। क्योंकि महाराज भीष्मक के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा रुकुम था और ये सबसे छोटी कन्या आई हुई है महाराज भीष्मक के घर में। तो महाराज भीष्मक फूले नहीं समा रहे हैं। तो क्या हुआ, उसी समय महाराज भीष्मक के घर में कौन आए हैं? देवर्षि नारद जी आए। आज देवर्षि नारद जी गुणगान करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए आज पधारे हैं। हेलो। अरे बोलत बा भैया, बोलत बाई नगरी में हासा बोलत बा।
भगवान के शरण में चले जाइए, हमारे शरण में, इनके शरण में, उनके शरण में। ढोलक छोड़ के, ढोल का हार बजनिया छोड़ के और सब हाथ उठ जाए चाहे। अरे बोला तबाहे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इतना पूर्ण भागीदार बना था। आप सब सत्य भगवानों का ऐसे फेरा लगा रहा। हम सुने कि भीष्मक राजा के यहाँ कन्या पैदा हुई। हम कहे चलिए एक सामाजिक भजन आप सबके बीच में पेश कर दी जाए। हो सके कि कुछ आप सबके कंठ खुले, हमारे सब कंठवा खुलते साथे लाख हो सके आप सबके कंठ खुल जाए। बोल के भगवान की जय। अब एक सामाजिक भजन से, बहुत सुंदर सामाजिक भजन से आपको पिरोना चाहता हूँ और ले चलूंगा, प्रयास करूंगा कि पिरोकर प्रभु के चरणों में आपको आज पहुंचा ही दिया जाए। पूरा मेरा भक्त मैं हूँ। मैं आपको पूरा प्रतापगढ़ से आया हूँ। इस समाज में व्यास जी की अनुमति के अनुसार मैं प्रतापगढ़ से चल कर आया हूँ। पूरा प्रयास करके आज कृष्ण भगवान के चरणों में आप सबको मैं ले चलकर वहां लीन कर दूंगा और बिलान कर दूंगा। जान लीजिए, पूरा प्रयास करूंगा। जेकर मन बहुत ही कठोर हो, जैसे हम प्रयास किए है कि नहीं यहाँ भजन में आप रोज देवे और पत्थर ज्यादा कठोर रहा। अब भाई न रो तो हम क्या करें, लेकिन हमारा प्रयास हो कि आज हम भगवान साहब को मिलाई दे। पूरा मैं प्रयास करूंगा। व्यास जी में एक भजन से फिरना चाहता हूँ और सभी भक्तों को कृष्ण भगवान के दरबार में ले चलना चाहता हूँ साथियों। तो लीजिए भजन से आपको फिराऊंगा। और जब जी बोले, जब अहंकार टूटे तब ताली बजाए, तब हाथ उठाए। जब अहंकार टूटे तब, न टूटे तो ऐसे बैठे रहे, कोनो दिक्कत नहीं बा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे जब कृष्ण में मनवा, जब कृष्ण में मनवा रमा नहीं, तब भक्ति भजनिया का होई साकार सपनवा का होई। जब बचपन में नहीं हो। अब 50-60 साल के हो गया। और नातिस कहा था तनी एक लोटा जल लेता और लोटा हाथे में संभरते ना, कहाँ चढ़ाऊगा केका देगा। भक्ति बचपन से की जाती है, बचपन नहीं की जाती साथी। क्योंकि जब आप 9 महीना पेटे में रहा था, माता लोगों ने कितना कष्ट सहकर हम आपको पैदा करती हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली माताएं हैं जो हम आपको पैदा की हैं साथियों। जब हम आप पैदा होती है कही थे कि हम चलब तो प्रभु तोहार नाम ले, एक घड़ी न भूलब। क्या कहा, एक घड़ी भूले कि एक घड़ी लेबे नहीं करते। ये हाल में इतना मस्त है। जब इस माया रूपी दुनिया में आप आ जाते हैं तो 1 मिनट के समय ना मिले कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को पहुंचा दो। तो साथियों इसलिए कहा गया है, जब कृष्ण में मनवा रमा नहीं, तब भक्ति भजनिया का होई साकार सपनवा का होई। पहली अंतरा बड़ी सुंदर कही गई है और सबके लिए है। सौभाग्य मनुष्य का तन पाया, सौभाग्य मनुष्य का तन पाया। लख 84 में भर माया,
होई जय हो जय हो। सौभाग्य बड़े भाग्य से मानव तन मिलत है, चाहे माताएं बहनें पाई हैं, चाहे हम पुरुष बंधु पाए, बड़े भाग्य से सौभाग्य मनुष्य का तन पाया, लख 84 में भरम आया। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो आप भरम जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। सौभाग्य मनुष्य का तन पाया, लख 84 में भरम आया। भला काटा रात अधियारी में भिनसारे दिन। जैसे आप पूरी जीवन काट डालत भक्ति से दूर रहा, यही पर कहा गया है बुढ़ाई में भक्ति करे से कोनो मतलब न निकले। साथियों, अगली पंक्ति बहुत ही सुंदर इसकी कही गई है। माँ बाप कभी है भुलाई जी, माँ बाप माँ बाप कभी है भुलाई जी, माँ माया में गया लो भाई जी, माया में गया लो भाई। कौनो रोजी धंधा चलेगा, जैसे वही भक्ति में एक बच्चे ने डांस प्रस्तुत किया, 10 रुपये जब कमाना माँ बाप के दिया भुलाई जी, माया में गया। जब 10 रुपये कमाई लागत तभी माई बाप के भूलत है। और उसी कठोर लाइन एक तीसरी कही गई है, माँ बाप के दिया भुलाई जी, माया में गया लुभाई जी। जौन तीसरी उतार देकर बहुत सुंदर भाई, आज कलयुग में राजा साहब के दरबार में हम पुजारी आए हैं, निश्चित रूप से तीसरी लाइन आज के लिए लागू बेकर सबके मन में। और जब माने तो हाथ उठा के तभी एक जाने, लेकिन जब समझ में आए तभी माँ बाप कदी है भुलाई जी, माँ बाप कदी है भुलाई, माया में गया भाई जी, माया में गया भाई। मेहरी के कहे, मेहरी के कहे गाई गया भला ऐसे ललनवा, का होई साकार सपनवा, का होई मेहरी के कहे गाई गया भला ऐसे ललनवा, का होई साकार। तब तक लगा रहा, तब तक माई माई रही, तब तक माई माई रही, जब तक शादी कई नहीं आया। जब शादी कई आया, मैडम ने कहा कि काल से तोहरे माई बाबू खाना न बनाओ। कहा चल ठीक है, हमका तो बने खियाए दे माई बाप। बताइए कितने तकलीफ माँ ने 9 महीना आपको पैदा किया, आज आपकी बीवी आ गई तो आपने सीधा सीधा एक अखरे कहे पे अलगाए गया, माई बाप के खाना दाना सब भूल गया कि वो खरी है, वो कितना कष्ट झेले रहे। नौकन के खराब लागे, पुरनकन के अच्छा, और जब फिर पुरनकन होंगे तो रहोगी लागे लागे अच्छा। मेहरी के कहे गाई गया भला ऐसे ललनवा, का होई साकार सपनवा, का होई मेहरी। तीसरी पंक्ति माताओं बहनों के लिए भी कही गई, इसमें सबकी बात है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। तीसरी अंतरा माताओं बहनों के लिए भी कहा गया है। पति पत्नी की पूजा है, पति पत्नी की पूजा है, संसार में ना कोई दूजा है। जिस माताओं बहनों का पति अगर है तो उसे तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं साथियों। अगर वो अपने पति की सेवा कर दे
तो सारे तीर्थों की सेवा हो गई, जान लीजिए। इसीलिए कहा गया पतही पत्नी की पूजा है, पतही संसार में ना कोई दूजा है, पतही पत्नी की जय हो, जय हो। संसार में ना कोई दूजा है। पर भी पर पति से प्रीत करे भलाई से जननवा का होई साकार सपनवा का हो। आज देवर्षि नारद जी गुणगान करते हुए राजा भीष्मक के नगर में, कहां पर, कुंडनपुर में, वहां पर अपने मुखार बिंदों से समस्त भक्तगणों को शिक्षा देते हुए जा रहे हैं। और शिक्षा देते देते देवर्षि नारद जी महाराज भीष्मक के राज दरबार में पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे, महाराज भीष्मक उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया कि बहुत अच्छा सुंदर समय है, आपका आगमन हो गया है, हमारे घर में कन्या आई हुई है। मुनिवर को राजा भीष्मक का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद है महाराज। वो आशीर्वाद हो। महाराज आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ हाँ मुनिवर, आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है मुझे, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। प्रसन्न होने का कारण क्या है महाराज? कारण यही है मुनिवर कि मेरे 4 बेटों के बाद एक सुंदर कन्या का जन्म मेरे राजमहलों में हुआ है। कितने दिन की हो गई महाराज कन्या? वो शादी योग्य हो रही है मुनिवर, वो शादी की योग्य हो रही है। धीरे धीरे बड़ी हो रही है। हाँ, धीरे धीरे करके वो बड़ी हो गई है। तो महाराज आपने उसका नाम क्या रखा है? मुनिवर उसका नाम अगर नहीं रखा है तो हे महाराज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो आपकी कन्या है, हम आपके महल में आकर के उस कन्या की हस्तरेखा को देख लिया है। हाँ महाराज वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, वो आदि शक्ति देवी है। उसका नामकरण आप स्वयं कर दें मुनिवर। महाराज उस बिटिया का आप नाम रख देना रुक्मणी। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। आपके मुखारबिंद से जो मेरी सुकन्या का नामकरण हुआ है रुक्मिणी, तो उसका नाम मैं आज से रुक्मिणी ही रख रहा हूँ। बोलिए रुक्मिणी मैया की, बोले सच्चे दरबार की, बोले भागवत महापुराण की। आज वहां से देवर्षि नारद जी ने राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का नामकरण संस्कार किया और इसके उपरांत विवाह से गुणगान करते हुए अपने धाम को चले गए देवर्षि नारद जी। राजन, आप अपने दरबार में बैठे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं अपने भजन को बोलते हुए अब चलता। ठीक है मुनिराज। मुनिवर को राजन का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो राजन। अरे बोलत वाहे भैया, बोलत भाई, नगरी में हंसा